राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो भाई लोग, लोगों का ये मानना है ना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, यहाँ एंजॉय करो, जियो पियो खाओ, ऐश करो, लोगों को लूटो। यहाँ पे ना हर एक बंदा शाम दाम दंड भेद के चलते, ठीक है, बस पैसा छापना चाहता है। किसी का साथ बुरा हो, कोई ख़त्म हो जाए या कोई मर जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के घर में रोटी मिले, किसी के घर में ना मिले, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सबको पैसा चाहिए, चाहे वो अच्छे कर्म करके आए, चाहे वो बुरे कर्म करके आए। तो सब आजकल एक अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं। कोई अपने हिंदू सनातन धर्म को और अपने भारत देश को पहचान नहीं रहा है। हमारे में कर्मा का विशेष रूप होता है, या हमारे यहाँ कर्मा का विशेष महत्व होता है, ठीक है। तो भाई लोग, मैं अभी भट्टी पे जा रहा हूँ। मैं भट्टी पे जाऊँ ना तो ऊपरी कमाई कर सकता हूँ रोज़ की 500-600। जितनी मेरी सैलरी नहीं है उससे ज़्यादा मैं ऊपरी कमाई कर सकता हूँ, ऊपरी पैसा छाप सकता हूँ। पर मैं नहीं छापता, क्योंकि जो देसी दारू पी रहे हैं वो 10,000 से ऊपर तो नहीं कमाते। चलो 12 भी कमाते हैं। कुछ बंदे ऐसे आते हैं जो 250-300 कमा रहे हैं। अब किसी ने 200 का नोट दिया या 500 का नोट दिया, मैंने उसकी बेईमानी कर ली। मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें इंजॉयमेंट करूँगा, दोस्तों को पिलाऊँगा, खुद भी पीऊँगा। पर कर्मा कर्मा ऐसी ना, मेरी भाई जिससे शादी होने वाली है वो बोल रही है तुम कितने कमाते हो। मैंने 12 कमाता हूँ मैं, लेकिन तुम बोलो तो 24 भी कमा सकता हूँ, 30 भी कमा सकता हूँ। वो बोल रही हमें हराम का पैसा नहीं चाहिए, ईमानदारी से कमा रहे हो जितना उतना कमाओ। तो भाई अभी ना एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे भाई का, ये देखो चोट लग गई है, ये पैर में भी चोट लग गई है। तो 2 दिन से ना दूसरे भैया जा रहे हैं भट्टी पे। तो दूसरे भैया क्या कर रहे हैं भाई, काम दिखा रहे हैं जिंदा। कल मैं गया था, हिसाब उसाब बनाने गया था, क्योंकि लीकेज वगैरह क्या है ये सब मुझे ही पता है ना, अकेला ही बैठा हूँ मैं अपनी भट्टी पे। तो दूसरे भैया कल गए थे तो पर्चा बनाने गया, तो बोल रहे हैं मैंने 1400 रुपये कमाए, ठीक है। और भाई कर्मा का जो मैं बात कर रहा था, उनकी गर्दन ना ऐसी है, ऐसी सीधी नहीं होती, तो ये कर्मा है। तो भाई लोग कर्मों पे थोड़ा ध्यान दो। और बाकी पैसा क्या है यार, कितने भी अमीर हो जाओ या ठीक है ना, पर खाओगे वही जो दुनिया खा रही है, ठीक है ना। या कितने गरीब हो जाओ, खाओगे वही जो दुनिया खा रही है, चटनी रोटी दाल चावल, बस वो अलग की बात हो सकती है। ज़्यादा पैसा है तुम पे तो महीन वाले खाओगे, कम पैसा है तो मोटे वाले खाओगे, पेट दोनों से ही भरेगा, ठीक है। तो यार अपने थोड़ा कर्मा पे ध्यान दो, क्योंकि भारत देश थोड़ा अलग ही है। ये आजकल हम भेड़ चाल में जैसा समझ रहे हैं ना भारत को, भारत देश वैसा नहीं है। भारत देश थोड़ा अलग ही हटके है, ठीक है ना। क्योंकि हम धरती को पूजते हैं, यहाँ सबकी पूजा, तो दिखावा नहीं चलेगा, थोड़ा सनातनी दिल से बनना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो अब मैं तो भाई ईमानदारी से काम करता हूँ, और ईमानदारी से मेरा मानना है सबको काम करना चाहिए। क्योंकि ये मृत्यु लोग है, जो आया है यहाँ पे आज वो कल जाएगा अभी, लेकिन जो इस पीरियड में वो कमाएगा या जो इस पीरियड में वो कर रहा है कर्मा, वो कर्मा साथ लेके जाएगा। जो इस जन्म के कर्म है ना, वो अगले जन्म में भी उसके काम आएंगे। इस जन्म में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि कर्मा घूम के वापस आता है। और बचा भी गया ना थोड़ा बहुत बुरे कर्म से और मर के चला गया ऊपर, तो अगला जन्म बहुत गंदा मिलेगा। तो भाई थोड़ा कर्मा पे ध्यान दो। और बाकी ठीक है यार, घर चलना चाहिए। मेरा मानना तो ये है ना भाई, कि पैसा केवल ज़रूरतों की पूर्ति के लिए होता है, पर इंसान ने अपनी ज़रूरतें इतनी बना रखी हैं, जो पैसा ज़रूरी है, पैसा ही सब कुछ बन चुका है इंसान को भाई। जिसमें ना आराम से इंसान चाहे तो अपनी ज़िंदगी जी सकता है, ठीक है ना, आराम से खाना खा के पी के। मुझे लगता है ना भाई, कोई बंदा परेशान है ही नहीं। सारे बंदे ना अपने कर्मा से परेशान है, अपने कर्मा से, ठीक है, कर्मा से। अब कर्मा क्या है बंदा, ठीक है। तो मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ऐसा लगता है ना, जो एसी उसी में लौंडे बैठते हैं, नौकरी करते हैं, और जो मजदूर करते हैं, दोनों की सैलरी सेम ही होती है, थोड़ी बहुत अंतर होता है। पर कर्मा क्या है, दारू पीनी है, ठीक है। अभी मैं भट्टी पे जाऊंगा, 2-3 बंदे हमेशा खड़े रहते हैं वहाँ पे सुबह ही सुबह, तो ये कर्मा है। और हर बंदा कर्मा से यहाँ परेशान है, कोई भी अपने दुख से दुखी नहीं है। हर कोई सामने वाले के सुख से दुखी है, या फिर कर्मा से दुखी है। उसके कर्म इतने गंदे हैं, जो उसको सट्टा खेलना है तो सट्टे में बर्बाद है, और पत्ता खेलना है तो पत्ते में बर्बाद है। जो दारू पीने की जिसको लत है, वो सुबह से शाम तक दारू पी रहा है और बोल रहा है रब ने भी मुझ पे सितम क्या किया है, सारे जहाँ का गम मुझे दे दिया। भाई गम नहीं दिया है, तुम्हारे कर्मा, तुम्हारे जो कर्म है ना, वो कर्मा तुम्हारे लिए सता रहे हैं। कोई भी बंदा यहाँ परेशान नहीं है।
सब परेशान हैं, मुझे ऐसा लगता है अपने कर्मा के चलते। किसी ने 4-4 लड़कियां घेर रखी हैं, ठीक है, तो अब वो 4-4 से बात कर रहा है, जितने कमा रहा है उनमें फूंक रहा है, फिर बाद में बोल रहा है मैं परेशान हूँ। होएगा, तेरे कर्मा ख़राब हैं। या फिर जो लड़कियां 10-10 को आज टहला रही हैं, आज ज़िंदगी के मज़े ले रही हैं, कल उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी जब उनके हस्बैंड को पता लगेगा कि ये मेरी ऐसी थी। तो कर्म घूम के वापस आता है भाई मेरे, और कर्म साथ जाता है। तो ईमानदारी से ज़िंदगी जियो, मेरा मानना ये है भाई, ईमानदारी से ज़िंदगी जियो, जो भी है उसमें खुश रहो, किसी पे ईर्ष्या मत करो। और अगर तुम्हें लाइफ में बड़ा ही कुछ करना है वो तुम कर सकते हो, थोड़ा सनातन को साथ में लेके, थोड़ा ईमानदारी के साथ, ठीक है ना। उड़ने को खुला आसमान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नंगा उड़ रहे हो। जैसे मैंने वो वीडियो बनाई, वो अभी चल रही थी 16 मिनट 19 सेकंड, ऐसे ही कुछ वीडियो। अब वो क्या कर रही है, जिंदा अपनी वही वीडियो बना के डाल रही है और बोल रही है मैं फेमस हो गई, मैं वायरल हो गई। तो ये वायरल नहीं होता। हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा भारत देश जो अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को लिए जाना जाता है, तो भाई इसको बर्बाद मत करो। और अपनी ईमानदारी के लिए, हम तो वो सनातनी लोग हैं, अगर हम खाना खा रहे होते हैं और थाली में 2 ही रोटियां होती हैं और सामने कोई मांगने वाला आ जाए तो हम उसको रोटी पकड़ा देते हैं, ठीक है, हम वो सनातनी हैं। और देखा है मैंने, ये आजकल थोड़ा टाइम बदल रहा है, वरना ऐसा ही होता था। मेरे घर पे भी अगर मांगने वाली आती थी तो मम्मी खाना खा रही होती थी तो थाली पलट के उनको दे देती थी। तो थोड़ा भाई समझो अपने भारत देश को, सनातन संस्कृति को, और राम जी को मानो तो दिल से मानो, ठीक है, श्याम जी को मानो दिल से मानो। देखो कोई से भी तुम बुरे कर्म कर लो, ठीक है ना, कितना भी पैसा कमा लो, देखो पैसे का कुछ महत्व नहीं होता। वही मैंने बोला आपको, पैसा केवल इंसान की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए है, पर इंसान की ज़रूरतें आजकल इतनी बढ़ गई हैं जो पैसा ज़रूरी हो गया है। अब मेरे पास स्कूटरी है, मैं सोच रहा हूँ कि, मतलब सोच नहीं रहा, मैं तो ईमानदारी से चल रहा हूँ, पर लोगों के पास गाड़ी है, अब वो सोचते हैं कि कार लेनी है, कार लेनी है, तो लोगों को मारो, लोगों के साथ बेईमानी करो। कुछ नहीं मेरे भाई, ये सब अपने कर्मा में तुम गड्ढा बो रहे हो, ठीक है ना, गड्ढा बो रहे हो, कभी उसी गड्ढे में फंस जाओगे और गेम ख़त्म हो जाएगा। या गड्ढा ऐसा फंसाएगा जो तुम ना निकलने के रहोगे, ना फिर धंसने के बीच में फंस जाओगे और फड़फड़ाओगे इधर उधर, और मदद करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे कर्मा में ही नहीं है किसी की मदद। तो मेरा मानना ये है भाई, अच्छे काम करते रहो, लोगों की मदद करते रहो, लोगों की अच्छाइयाँ लेते रहो। 4 लोग तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे पीठ पीछे, सामने तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, तुम किसी को मुँह पे 100 200 500 मारो, वो बोलेगा कि बहुत बढ़िया बंदा है। जो तुम्हारे पीठ पीछे बोलें कि ये बढ़िया है बंदा, या तुम्हारी चोट लग जाए, अब मैं ना भट्टी पे जा रहा हूँ, ये चोट दिखाऊंगा अपनी, कम से कम 10 लोग बोलेंगे अरे लला कैसे कहोगे वो। तो व्यवहार, ठीक है ना, व्यापार में व्यवहार ही काम आता है भाई लोग। मैं ये नौकरी भी छोड़ रहा था क्योंकि मुझे ना किसी के पैसे उसे मारना समझ नहीं आता, और पैसा माइनस भी हो रहा था। तो मैंने भैया से बात करी, भैया बोल रहे हैं कि अभिषेक ऐसे थोड़ी ना होता है, तो इसलिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है। पर मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा, मैं नहीं मारता किसी का पैसा, मैं आवाज़ मार के पैसा दे देता हूँ। हाँ, मैंने पैसा लिया था लोगों से एक्स्ट्रा, और यूट्यूब पे वीडियो भी डाली हैं, आप लोग देख सकते हो। वो पैसा इसलिए लिया था थोड़ा जागरूक बनो, और आज भी मैं बोलूँगा थोड़ा जागरूक बनो। अब मैं कल उस भट्टी पे नहीं बैठा, वो बंदा मुंह से बोल रहा है कि 1400 रुपये मैंने कमाए हैं ऊपरी। तो भाई लोग थोड़ा समझदार बन जाओ, क्योंकि तुम लोग भी ना वो नहीं हो जो लाखों में पैसा कमा रहे हो। तुम 10,000 12,000 15,000 की नौकरी कर रहे हो, ठीक है ना, मतलब हमारी तरह ही हो, जैसा मैं हूँ वैसे ही हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन पैसे को पैसा समझो, ठीक है ना। कहीं पे भी तुम जाते हो तो हिसाब किताब करते हो ना पूरा। भट्टी पे जाके क्या हो जाता है भाई, कौन से घोड़े पे सवार हो जाते हो, थोड़ा हिसाब किताब करो, थोड़ा अपना पैसा चेक करो, पौआ चेक करो, फिर आगे बढ़ो यार। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे साथ, मैं बैठा होता हूँ तो भी बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा दिया, पैसा लिया, पौआ लिया ही नहीं, निकल गए। लेकिन भाई मुझे किसी का नहीं चाहिए। अगर वो 2 मिनट बाद भी आते हैं ना कि बोलते हैं कि भैया मेरा रह गया पैसा, रह गया पौआ, तो मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि कर्म विजय हमेशा सच्चाई की होती है, ठीक है ना, और कर्मा साथ चलता है। ये किसी के रोज़ के 500 1000 मार के कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, ठीक है ना, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम सनातन के राह पे चल रहे हो, तो मैं ये तो नहीं कहता
करोड़पति ही बनोगे तुम। लेकिन हाँ ये है भाई, मैं ना ईमानदारी के साथ चलता हूँ और ईमानदारी के साथ चल रहा हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने देखी है, अगर तुम ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते हो तो ना सामने कोई सा भी खड़ा हो, भले वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो फॉर एग्जांपल, लेकिन तुम भाई ना, तुम्हारा सर ऐसे नहीं झुकेगा, ऐसे करके तुम बात कर सकते हो उनसे, क्योंकि तुम गलत हो ही नहीं। सामने वाला कुछ भी बोले तुम आराम से बात कर सकते हो। तो ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा, अगर हम सच्चे मार्ग पे चलते हैं ना तो हम ईमानदारी के साथ चल सकते हैं, हम सर उठा के चल सकते हैं, हम गर्व के साथ बोल सकते हैं बता भाई क्या बात है, ठीक है। तो थोड़ा सच्चा बनो, थोड़ा अच्छा बनो, थोड़ा भारत को समझो, हिंदू धर्म को समझो, सनातन धर्म को समझो, राम जी को समझो दिल से, ठीक है ना। और ये मैं ये राम जी को समझो ये सब इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने समझा है भाई अपनी ज़िंदगी में। एक लड़की देखी, उसके अलावा लड़कियाँ नहीं देखी, वो अलग की बात है। लड़कियाँ आजकल अलग ही बकचोदी में चल रही हैं, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे ऐसे लड़के हैं, मेरी 10 गर्लफ्रेंड है, मेरी 20 गर्लफ्रेंड है, अगर यही समय घूम के वापस आए और तेरी लड़की के साथ 4-4 BF हुए और तूने देखा क्या होएगा तेरे साथ। तो इसलिए कर्म घूम के वापस आता है, थोड़ा भाई कर्मों पे ध्यान दो और जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, ठीक है। अपने सनातन धर्म, अपनी भारत की संस्कृति और अपने हिंदू धर्म को पहचानो दिल से, ठीक है। और भाई थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए रोज़ाना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर करूँगा मेरे भाई, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन थोड़ा सपोर्ट बनाओ यार, चैनल को मोनेटाइज कराओ। तो बस यही था यार भाई, लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने ना अपने एरिया में तो किसी को नहीं बताया अपना चैनल, पर तुम लोग तो सपोर्ट कर सकते हो ना भाई, तो सपोर्ट करो यार। राम राम।